आपको तारिक फतेह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो जम्मू कश्मीर के बारामूला से है, जहां पर सेना के कैंप पर फिदायीन हमला हुआ है, जिसमें दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। सेना की राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट का कैंप बारामूला के जाबांजपुरा में है, जिस पर हमले की खबर है। ज्यादा जानकारी के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या जानकारी मिल रही है अभी हमले के बारे में? जी देखिए, अब से थोड़ी देर पहले आसिफ से हम फिर से संपर्क करेंगे। अब से कुछ ही देर पहले यह हमला हुआ है और आपको बता दें कि अभी इस वक्त दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। फिदायीन हमला हुआ है, ये सेना के कैंप पर फिदायीन हमला हुआ है। और आपको बताएं कि सेना के राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट का कैंप है बारामूला के जानबाजपुरा में, जहां पर हमले की खबर है। और इस वक्त भी आपको बता दें कि तनाव बना हुआ है वहां पर, दोनों तरफ से इस वक्त फायरिंग जारी है, गोलाबारी जारी है। ये फिदायीन हमला वहां पर हुआ था बारामूला में, और उरी के हमले को ज्यादा वक्त नहीं हुआ, एक और हमला बारामूला में हुआ है। आसिफ कुरैशी, आसिफ जानकारी दे रहे थे आप? बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले एक फिदायीन हमला हुआ है सेना के 46 आरआर के कैंप पे, जो कि बारामूला में ही स्थित है। रफियाबाद बारामूला रोड पर 46 आरआर के इस कैंप पे पहले ग्रेनेड फेंके गए और फिर जबरदस्त गोलीबारी हुई, जिसका जवाब सेना के जवानों ने दिया। और अब भी दोनों ओर से यहाँ पे गोलीबारी जारी है। सुरक्षा एजेंसियों का ये कहना है कि ये एक फिदायीन हमला है और फिदायीन हमलावरों ने कैंप के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या कोई हमलावर अंदर घुसने में कामयाब हुआ है या फिर हमलावरों की संख्या कितनी है। लेकिन दोनों ओर से गोलीबारी जारी है और बिल्कुल रिपोर्ट्स आ रही है कि दोनों ओर से जबरदस्त गोलीबारी इस समय भी हो रही है। जी। और आपसे जानना चाहेंगे, आपने बोला 46 राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट का ये कैंप है, इसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये बारामूला के जिस जाबांजपुरा में है वहां की स्थिति के बारे में आप बताएं। जी देखिए, बारामूला रफियाबाद जो रोड है उसके ठीक अगर देखा जाए तो इसके शुरुआत में ही ये 46 आरआर का ये कैंप स्थित है, जिसको निशाना बनाकर ये हमला किया गया है। बारामूला टाउन में बिल्कुल टाउन के स्टार्ट में ही ये कैंप है और बारामूला और सोपोर और रफियाबाद को जाने वाली सड़क पे नजर रखता है और यहाँ से होने वाली हर हलचल पे इस कैंप की नजर रहती है, इसीलिए शायद इस कैंप को निशाना बनाया गया। हालांकि उरी हमले के बाद सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया था और इस तरीके के हमले की आशंका जताई गई थी, लेकिन लगता है कि फिदायीन हमलावर एक बार फिर अपनी प्रेजेंस जताने में कामयाब हो गए और इस कैंप को निशाना बनाने में कामयाब हुए। हालांकि हताहतों के बारे में अभी कोई खबर नहीं, ना ही हमलावरों की संख्या या उनके मारे जाने के बारे में सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन गोलियों की आवाज लगातार इस पूरे इलाके में गूंज रही है। जी, तो गोलियों की आवाजें गूंज रही है इस पूरे इलाके में, आसिफ जानकारी दे रहे हैं। और अभी भी आपको बता दें कि लगातार सेना की तरफ से भी और आतंकियों की तरफ से भी दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। और इस वक्त आपको बता दें कि इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि बारामूला से फोन आ रहे हैं कि वहां गोलियों की आवाज सुनी जा रही है, सभी की सलामती के लिए दुआ करता हूं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। और आपको बता दें कि 46 राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट का ये कैंप है बारामूला के जाबांजपुरा में, और ये जहां से बारामूला शुरू होता है, बारामूला के पहले ही ये कैंप पड़ता है राष्ट्रीय राइफल्स का 46 आरआर का। और अभी भी आसिफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो लगातार जानकारी दे रहे हैं। आसिफ, कोई नई जानकारी आई क्या सामने? ज्योति देखिए, जो जानकारी है काफी छन के बाहर आई है, क्योंकि जो भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर मौजूद हैं, इसलिए फोन नहीं उठा रहे हैं। और ज्यादातर जो जानकारी है वो हमारे वहां पे जो स्थानीय संवाददाता हैं उनकी मदद से आ रही है। उनका ये कहना है कि सेना ने पूरे बारामूला टाउन को अपने घेरे में ले लिया है और चौकसी बढ़ा दी गई है। और साथ ही ये इस हमले के साथ साथ ये आशंका जताई जा रही कि हो सकता है कि कुछ और मिलिटेंट इस पूरे इलाके में हो जो कि कुछ और हमले अंजाम दे सकते हैं, इसलिए जो पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है, गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है और हर जगह हर आने वाले वाहन की तलाशी भी ली जा रही है। लेकिन गोलियों की आवाज बराबर सुनाई दे रही है और अब भी जो है ये साफ नहीं है कि क्या सिर्फ सुरक्षा बल गोलियां चला रहे हैं मिलिटेंट्स को ढूंढने में, क्या मिलिटेंट अंदर घुसने में कामयाब हुए हैं या नहीं, इस बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। जी ठीक है, अभी बहुत ही शुरुआती जानकारी आ रही है, इसलिए कुछ ज्यादा जानकारी नहीं आप कह रहे। लेकिन आसिफ, जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो आरआर यानी कि राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट का ये कैंप है, यहाँ पर कितने जवान इस वक्त होंगे? देखिए,
जवानों के बारे में जानकारी स्पष्ट तौर पर नहीं दी जाती क्योंकि कैंप की सुरक्षा का मामला होता है, लेकिन यहाँ पे 46 आरआर का एक यूनिट है, यानी लगभग 200 जवान यहाँ पे मौजूद हो सकते हैं, लेकिन सही आंकड़ा बताना शायद हमारे लिए संभव नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये सेना का एक एलीट यूनिट है जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में काम करता है, सेना के राष्ट्रीय राइफल्स को बनाया इसीलिए गया है कि वो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस को अंजाम दे सके। और इस यूनिट के जो लोग हैं यहाँ पे ना सिर्फ बारामूला में बल्कि सोपोर और रफियाबाद वाले इलाके में भी जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन जितने भी होते हैं सेना की तरफ से को अंजाम देते हैं। और इसी कैंप को निशाना बनाया गया शायद ये जताने के लिए कि उरी हमले के बाद एक बार फिर जो जम्मू कश्मीर में है मिलिटेंट वो सिर्फ सेना को के कैंपों को ही निशाना बना रहे हैं, इस तरीके के संकेत लगता है कि देना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जो आप भी गोलीबारी हो रही है उससे यही आशंका लग रही है कि जो हमलावरों की संख्या है 2 से 4 हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके की गोलीबारी की खबरें हमें मिल रही हैं उससे यही लग रहा है कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे आए। तो पूरी सोची समझी रणनीति के तहत बारामूला में हमला हुआ है, सेना के कैंप पर यह हमला हुआ है। बीबी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उरी हमले के बाद आतंकियों ने निशाना बनाया है बारामूला में सेना के कैंप पर हमला हुआ है। पहले ग्रेनेड फेंके गए आतंकियों की तरफ से। अभी तक ये जानकारी साफ साफ नहीं आ पाई है कि क्या सेना के कैंप के अंदर घुसने में आतंकी कामयाब हुए हैं। अभी भी दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। पूरे बारामूला को घेर लिया है सेना के जवानों ने। और ये जो राष्ट्रीय राइफल्स का ये कैंप है जहां से बारामूला की शुरुआत होती है, बारामूला सोपोर जिसको भी जाना होता है वो इसी सड़क से गुजरता है और वहीं पर ही बारामूला की शुरुआत में ही ये कैंप है जहां पर हमला हुआ है। और रात का वक्त चुना गया, पूरी तैयारी के साथ आतंकी आए और सेना के ठिकानों को ही अपने निशाने पर ले रहे हैं आतंकी। उरी का हमला सभी को याद है। उरी के हमले के बाद जितनी भी हलचल हमने देखी उसके बाद बारामूला का ये हमला आतंकियों की तरफ से फिदायीन हमला है। ये फिदायीन हमला बताया जा रहा है। और आपको ये भी बताएं कि जैसे ही 2 से 4 आतंकियों की तादाद बताई जा रही है, हालांकि अभी ये सिर्फ शुरुआती जानकारी सामने आ रही है, चूंकि अभी थोड़ी ही देर पहले हमला हुआ है इसलिए बहुत ज्यादा जानकारी नहीं आई। राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर फिदायीन हमला हुआ है बारामूला में, सेना के कैंप को निशाना बनाया गया है। कश्मीर में आतंकियों से लड़ती है ये यूनिट, आतंकियों से लड़ने का काम राष्ट्रीय राइफल्स का होता है। 3 से 4 आतंकियों की तादाद बताई जा रही है। मुठभेड़ की खबर है कि अभी दोनों तरफ से गोलियां चल रही है, दोनों तरफ से गोलियां चल रही है। ग्रेनेड फेंके गए थे सबसे पहले, जैसे ही आतंकी वहां पहुंचे सेना के कैंप पर ग्रेनेड से पहले हमला किया। और क्या अंदर घुसने में आतंकी कामयाब हुए, अभी जानकारी नहीं आई है। लेकिन एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बारामूला में सेना के कैंप पर हमला हुआ है। उरी के हमले को ज्यादा दिन नहीं बीते और उसके बाद बारामूला में सेना के ठिकाने को निशाना बनाया है।